मैं डॉक्टर वीरेंद्र बढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज हम खराटों की बात करते हैं। बहुत से लोग जो है खराटे लेकर सोते हैं और उनको तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके साथ में सोने वालों की भी परेशानी बहुत होती है। यह एक खराब नींद की अवस्था है। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे आदमी थक जाता है, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। ऐसे रोगियों को एस्थमा हो जाता है, बीपी हाई हो सकता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है और डिप्रेशन के भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उनका दम घुटता है तो श्वास नली में उसको दिक्कत होती है, श्वास नली मुड़ने से ही इनको प्रॉब्लम आती है। इसके मोस्टली कारण जो हैं गला, मुख और श्वास नली के कारण अधिकतर होता है। यह पुरुषों में 40% और स्त्रियों में ये 24% के लगभग होता है। और इसका क्या कारण है कि ये होते क्यों हैं? जब श्वास नली की नली जैसे विशिल बजाते हैं तो विशिल के ऊपर एक तिरछा एक कार्क लगा देते हैं ताकि उस हवा को सीधा ना जाए। वो तिरछी जाती है तब जाके विशिल बजती है, आवाज़ निकलती है। इसी तरीके से श्वास नली में कहीं तिरछापन हो या रुकावट हो तो उसके वजह से एक आवाज़ पैदा होती है, तो इस आवाज़ को ही खराटे कहते हैं। ये बड़ी परेशान करने वाली होती है और ये कई लोगों को मोटापा होने के कारण हो जाती है। धूम्रपान और शराब पीने से भी इसका हो सकता है, लेकिन गले के एलर्जी या साइनस टाइप के रोग होने से ये खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं। इस खराटों के कारण मेन तो यही है कि नेजल एयर वेजेस बंद होने लगते हैं, तो इसकी वजह से इसमें सांस रुकावट होती है और उससे आवाज़ होती है। ये कभी कभी गर्भ अवस्था के पहले 3 महीनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। रोगी जो औंधे सोते हैं या पीठ के बल सोते हैं या पेट के बल सोते हैं, इनको अगर कफज रोग है तो उनको खराटे आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनका गले में कफ के टिश्यूज़ जो हैं वो गिरने के चांसेस अधिक होते हैं। छोटी गर्दन वालों को और नाक की हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो तब भी ये खराटे आ सकते हैं। खराटे से क्या होता है? अगर खराटे हों तो उनको क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये दिल की बीमारियां हो सकती हैं और सांस खींचने में प्रॉब्लम होती है, तो ट्रेकिया में कोई प्रॉब्लम है तो एस्थमा उनको बन सकता है और आगे चल कर के उसको डायबिटीज़ और ओबेसिटी हो सकती है। उनके शरीर में थकान रहती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाती। अब इसका अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करें? खराटे हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले नाक में तेल डालने की आदत डालें। आप उसके लिए आप जैतून का तेल डाल सकते हैं। आप पेपरमेंट पानी में मिला करके आप उसको गरारे कर सकते हैं। आप पुदीने की चटनी खा सकते हैं। इनका उपाय सबसे अच्छा है तुरंत ठीक करने के लिए कि पेपरमेंट को 1 गिलास पानी में डालें और उसके गरारे करें। और रोज़ चटनी अगर बनाते हैं तो उसमें पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप दूध पिएँ तो उसमें या तो हल्दी पका करके लें, अन्यथा आप लहसुन का दूध पी सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होंगे और बहुत चीज़ों में ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन, हार्ट डिजीज़, इन्हीं सभी में फ़ायदे होते हैं। आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, दालचीनी मिला करके अगर रोज़ पिएँ तो धीरे धीरे ये खराटों के रोग ठीक हो सकते हैं। आप नाक में जैतून के तेल की बजाय
आप देसी गाय का घी भी आप डालें तो ये बुद्धिवर्धक भी होता है और आपकी जो ये रुकावटें हैं ये सब ठीक हो जाएंगी। और धीरे धीरे ये आप इसको डालने से पहले घी को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लें ताकि वो जमे नहीं। ये आयुर्वेद में इसके लिए षडबिंदु तेल दिया जाता है। आप इसके लिए नेति धोती क्रम कर सकते हैं। और आप क्या ना करें, अगर खराटे आते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो सबसे पहले इनको बंद करें, क्योंकि इनसे नाक में, गले में और आपके फेफड़ों तक का परेशानी पैदा होती है और आपके खराटे बढ़ सकते हैं और अन्य रोग भी बढ़ सकते हैं। पीठ के बल या पेट के बल ना सोएं, आप करवट लेकर के सोएं। आप डेली व्यायाम करें या योगा करें। प्राणायाम बहुत अच्छा है इसके लिए, अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे इसके नाक के टिश्यू जो बड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप अपने वेट को कंट्रोल करें। आप खाना ग्रिष्ट भोजन ना करें। कफज रोग है ये, तो आप कफ के जितने कारक हैं उनको हटाएं, जैसे दही है, पनीर है। आप दूध हल्दी डाल करके पिएंगे तो इससे नहीं बढ़ेगा। और दिन में सोने से भी कफ विकार होते हैं, तो दिन में ना सोएं, सही समय पर सोएं और सही समय पर उठ जाएं। तो ये है आपका खराटों का उपाय। अगर आपको कोई और भी उपाय आते हैं, आप किसी की परेशानी दूर की हो, तो आप मेरे कमेंट में लिख दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।